सबको नमस्कार। मैं नरेश सेठी, सेक्रेटरी लायंस क्लब सिरसा ग्रीन। जैसा आपको पता है, आज हम लाइव होने जा रहे हैं एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर जो काफ़ी दिनों से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि मोटापा और फिटनेस के बारे में आप सभी को पता है कि सभी लोग परेशान रहते हैं कि हम फिट रहें, फिट कैसे रहें, ये जानने की जिज्ञासा रहती है। तो एक कार्यक्रम को लेके हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं लायंस क्लब सिरसा ग्रीन के बैनर के नीचे, और हमारे साथ हैं सिरसा की विख्यात डाइटिशियन मैडम पूजा बंसल जी। पूजा बंसल जी के बारे में मैं ज़रा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि इनका तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, और तकरीबन 10,000 के से ज़्यादा ये लोगों को ट्रीटमेंट दे चुकी हैं, सलाह दे चुकी हैं और उनकी फिटनेस कर चुकी हैं। 8 से 10 हॉस्पिटल में इनका ऑन कॉल जो एक टाई अप रहता है, जिससे लोगों को गाइड करती रहती हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो इनके पास है, जिसको टैलेंट बोलते हैं, वो टैलेंट इस हद तक है कि ये एक बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी हैं नॉर्थ इंडिया में। 62 केजी वेट लूज करके इन्होंने 136 किलो के पर्सन को अपनी खान पान संबंधित डाइट्स की राय देकर उनको फॉलो कराकर उनका वजन 74 किलो कर दिया, यानी उसकी लाइफ चेंज कर दी। तो बहुत ही एक अहम चीज़ है ये, क्योंकि खान पान पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम लोग जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा बॉडी के अंदर वैसा ही एक्टिविटी होगी, वैसी प्रोसेसिंग होगी, हम सभी जानते हैं। तो खान पान एक बहुत अहम विषय है। इसी को लेकर अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते और मोटापा आ जाता है तो बहुत सी बीमारियों का हमें शिकार होना पड़ता है। तो इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत है। जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, मैं उनका सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे बीच में आए हुए हैं इससे पहले कि ये मैडम पूजा बंसल का स्वागत करें, मैं एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा यहाँ उपस्थित लोगों की। यहाँ पर उपस्थित हैं लायन विपिन मेहता जी, रीजन चेयरमैन। रीजन जय घोष, जिनका एक रीजन है, उसके रीजन चेयरपर्सन है लायन विपिन मेहता जी। इसके अलावा लायंस क्लब सिरसा ग्रीन के प्रेसिडेंट लायन तरसेम गोयल जी, जो यहाँ उपस्थित हैं। लायंस क्लब सिरसा ग्रीन के ट्रेजरर लायन देवेंद्र बंसल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सेक्रेटरी का पद संभाले हुए हूँ इस क्लब में, और डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर की पोस्ट पर हूँ। तो मैं लायन विपिन मेहता जी से, रीजन चेयरपर्सन जी से और हमारे प्रेसिडेंट लायन तरसेम गोयल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बुके देकर मैम पूजा बंसल जी का वेलकम करें। लायन विपिन मेहता और लायन तरसेम गोयल जी। इनके साथ देवेंद्र बंसल जी भी साथ देंगे। अभी आपके सबके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं, और एक फनी लाइनें मोटापे के बारे में जरा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक अलग ही मंजर देखा कुछ लोगों को जिंदगी में पीछे और उनके पेट को आगे बढ़ते देखा। एक अलग ही मंजर देखा कुछ लोगों को जिंदगी में पीछे और उनके पेट को आगे बढ़ते देखा। अच्छे खान पान को जिंदगी में अपनाइए, खुद आगे होकर अपने पेट को पीछे ले जाइए। तो पेट को पीछे कैसे लेके जाना है? सब लोग
की बीमारी से परेशान होते हैं कि पेट बढ़ता है। तो इस आज विषय को लेकर अभी मैं बिना देरी किए माइक सौंपने जा रहा हूं हमारी आज की की नोट स्पीकर और एक बहुत अच्छी डाइटरी गाइड मैम पूजा बंसल। अभी मैं उनको माइक देने जा रहा हूं। तो मैडम पूजा बंसल जी। थैंक यू मिस्टर नरेश सेठी जी, थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी। मैं आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, आज के आपको डाइटरी टिप्स बताने से पहले, लॉयंस क्लब सिरसा ग्रीन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर तरसेम गोयल जी, सेक्रेटरी मिस्टर नरेश सेठी जी, ट्रेजरर मिस्टर देवेंद्र बंसल जी, रीजन चेयरमैन मिस्टर विपिन मेहता जी, गवर्नर मिस्टर आर.के. शाह जी, जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम आज, और हमारे एमडी बायोकॉल आईटी टीम स्पेशली, जिनको मुझे थैंक्स कहना है, जो इतनी मेहनत से इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए लगी हुई है। तो ये जो डाइटरी टिप्स हैं, हम इनके बारे में आपसे शेयर करेंगे, इनसे आपके बारे में पूछूंगी मैं आपसे। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को भी डाल सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं। प्रोग्राम को खत्म होने से पहले मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। रुक गया। थैंक यू मैम, आपने शुरुआत की, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मैसेज जो अभी अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन आर.के. शाह की तरफ से आया है आप सभी को, क्योंकि वो हमारे बॉस हैं, हमारे गवर्नर हैं और डिस्ट्रिक्ट 321A3 के। तो उनका एक मैसेज सभी ऑडियंस के नाम, सभी लॉयंस क्लब के नाम, सभी लॉयंस के नाम, और खासकर वो हमें एक आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द उनके जरा उससे कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको रूबरू कराना चाहेंगे। लायन आर.के. शाह जी। नमस्कार दोस्तों, लॉयंस क्लब सिरसा ग्रीन के इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट ओबेसिटी एंड फिटनेस डाइटरी अवेयरनेस कैंप पे मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपका यह प्रोग्राम बहुत से लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। और मेरी आज के दिन में, जब आज हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, आप सबसे गुजारिश रहेगी कि अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए और डॉक्टर डाइटिशियन पूजा बंसल जी के बताए हुए रास्ते पे अपनी डाइट का ध्यान रख के अपनी सेहत को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लाडवा। थैंक यू गवर्नर सर, थैंक यू मिस्टर आर.के. शाह सर। आपका जो की नोट, जो आपका जो एक हमें मैसेज मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैं पहले आपसे बात कर चुकी हूँ कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं आपको एक डाइट प्लान भी बताने वाली हूँ, मोटापा कैसे कम करना है, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाना है, वो सारे टिप्स हम शेयर करने वाले हैं। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मोटापा होता क्यों है और मोटापा आता क्यों है। ओबेसिटी एंड फिटनेस अवेयरनेस कैंप, जैसा कि आप लोगों ने हमारे बैनर को कुछ दिनों से वायरल होते देखा है, जगह जगह पे आपने उसे नोट किया है कि हमने उसे ओबेसिटी एंड फिटनेस अवेयरनेस कैंप का नाम दिया है। ओबेसिटी क्यों आती है? सबसे बड़ा रीजन जो उसके पीछे है वो है स्ट्रेस एंड हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आजकल की जो भाग दौड़ की लाइफ है, हमारे पास काम अगर बहुत ज़्यादा है तब भी हमें स्ट्रेस है, और काम बिल्कुल नहीं है तब भी हमें स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ हमारी भाषा में हम बोल देते हैं कि उनके हार्मोन्स इनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जिस भी पर्सन, जिस भी कैंडिडेट, जिस भी बंदे का बढ़ना शुरू होता है तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के ऊपर फैट आना शुरू हो जाता है। मेनली आप कह सकते हैं आपको सेंट्रल फैट आना शुरू हो जाता है, जिसे बेली फैट का नाम देते हैं। बेली फैट
जब आना शुरू होता है तो वो आता तो बहुत जल्दी जल्दी है, लेकिन उसका जाना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी तरीके की आप डाइट करते हैं, डाइटिंग के ऊपर रहते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम लगाते हैं, लेकिन आप बॉडी के सभी पार्ट्स का फैट कम कर लेते हैं। बेली फैट कम करना सबसे टफ होता है। तो बेली फैट को कम करना इतना टफ क्यों है? जब तक आप अपना स्ट्रेस कम नहीं करेंगे, आप अपने कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस में नहीं लाएंगे, आपका बेली फैट कम नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल जब भी आपका गड़बड़ होता है, लाइफस्टाइल गड़बड़ के अंदर आप देखते हैं कि आपका वेट कैसे स्पीड से बढ़ना शुरू होता है। मोस्टली लोगों को ये समझने में बड़ी गलती होती है कि डाइट करना मीन्स डाइटिंग करना। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डाइटिंग कहते किसको है। डाइटिंग मीन्स आपको भूखा रहना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइट का मतलब उबला हुआ खाना, या आपको मील स्किप करना, या आपको सिर्फ और सिर्फ सैलेड एंड फ्रूट्स पे रहना, डिटॉक्स ड्रिंक्स पे रहना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डाइट करते हैं तो प्रॉपर आप देखिए, आप डाइट करते हैं तो आपको सिर्फ एक शेड्यूल समझाया जाता है जिसमें आप जो खा रहे हैं वो एक राइट वे क्या है, उस खाने का राइट पाथ क्या है, राइट तरीका क्या है, और आपने कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, लेकिन भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना। तो उस तरीके को समझना आना चाहिए। आपकी बॉडी टाइप क्या है, दूसरों को फॉलो नहीं करना कि वो ऐसे कर रहे हैं तो उनका वेट लॉस हो रहा है। हमारे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं कि मैम उन्होंने जीरा वाटर लिया 1 मंथ और उनका वेट लॉस हो गया। अब मैंने लिया जीरा वाटर तो मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है। कोई भी एक सिंगल एलिमेंट आपकी बॉडी के ऊपर कभी भी काम नहीं करता। हम जैसे बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट में की हुई डाइट्स कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देती। आप एक हफ्ता ग्रीन टी पी रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको याद ही नहीं है कि आपने ग्रीन टी पीनी है। 1 वीक आपने डिटॉक्स ड्रिंक्स लिए, आपने अपना आटा भी चेंज कर लिया, नेक्स्ट वीक आप पूरा हफ्ता पार्टीज कर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, आप इधर से उधर जा रहे हैं। ये सब चीजें आपको केयर करनी है। अपनी खुद की बॉडी के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज प्लान ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपने बॉडी टाइप को खुद समझें और उसी के अकॉर्डिंग चलें। अब जब हम बात कर रहे हैं कि आपने आटा चेंज किया तो कैसे चेंज किया, जो टाइम है वो ऐसा है कि आप लोग मोस्टली मार्केट में देखते होंगे मल्टीग्रेन का ट्रेंड एक सुनने को मिलता है। तो क्या वो आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं? मल्टीग्रेन मीन्स कई तरह के ग्रेन्स मिक्स करके जो आटा बनता है उसे मल्टीग्रेन बोलते हैं। सबकी बॉडी के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबकी बॉडी के लिए सारे ग्रेन्स बेनिफिशियल नहीं होते। कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, किसी को थायराइड है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, सबके अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। तो क्या सभी के लिए वो सारे ग्रेन्स बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं? किसी की बॉडी की तासीर बहुत गर्म है और कोई ठंडी चीजें खा के अपनी बॉडी को सेट रखता है। हाइपर एसिडिटी वाले प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स भी हैं, नॉर्मल भी पर्सन्स हैं। तो आप देखिए, जब आप मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, सारे ग्रेन्स का जो डाइजेशन टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जौ का आटा कितनी देर में पचता है, जवार का कितनी देर में पचता है, मिलेट्स हैं, रागी है, पर्ल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, कोडो है, बेंजार्ड है, ये सब जो आटे हैं इनके डाइजेशन के टाइम बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन जब आप उस ग्रेन को बनवाते हैं, आप उसमें चना, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा डलवा के, हमने तो मैडम आधा किलो डलवाया था। ये चीजें जो मुझे रोजाना सुनने को मिलती हैं, मैं उनको समझाती हूँ कि ऐसा नहीं करना है। हाँ, आप एक फाइबर को ले सकते हैं वीट के साथ मिक्स करके। मैं जैसे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर वीट का ट्रेंड मोस्ट पॉपुलर है, जैसे साउथ इंडिया के अंदर राइस मोस्ट पॉपुलर है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ वीट के बिना अगर आप डाइट प्लान बना भी दोगे तो हमारे यहाँ के क्लाइंट्स उसे फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कहेंगे बिना चपाती के कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लूटेन वाले डाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ग्लूटेन के साथ ही डाइट प्लान लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। तो वीट के साथ में जब आप ग्रेन मिक्स करें तो आपने सिंगल फाइबर मिक्स करना है, चाहे आप जौ करें, जवार करें, आप सीजन के अकॉर्डिंग उसमें बाजरा, मक्का, रागी, ये सब चीजें आप मिक्स कर सकते हैं और आप अपनी ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। जब आप फाइबर रिच खाना खाते हैं, फाइबर रिच आप अपनी डाइट लेते हैं,
तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी इंटेस्टाइन क्लीन रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन से भी दूर रहते हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन रहती है, डिटॉक्स ऑटोमेटिक आपकी बॉडी का होता रहता है। जब ये सब आप अपनी बॉडी में देखते हैं, ये सारे चेंजेस आप देखने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वेट लॉस होता है। वेट लॉस कोई किसी मेडिसिन या कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे कि वेट लॉस हम करते हैं। आपको सिर्फ लाइफस्टाइल आपका ओके करके हम वेट लॉस कराते हैं। कभी भी आप कोई डाइट प्लान रीड करेंगे, उसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता डाइट प्लान के अंदर। आपके पानी, ग्रीन टी, चाय, दूध, जो भी खाना आपका लिखा होता है वो पर्टिकुलर वो सारे खाने हम लोग रोजाना खाते हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा होता है। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों को हमने, जैसे अभी ग्रेन की बात करी, ऐसे ही मैं अगर सॉल्ट की बात करूं तो हम बोलते हैं कि आपको मिनरल्स रिच, आपको आयोडीन रिच अगर सॉल्ट लेना है तो आप नेचुरल सॉल्ट को यूज़ करें। हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, काला नमक जिसे बोलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स उससे नॉर्मल रहते हैं। लेकिन सी सॉल्ट के मैं हमेशा खिलाफ रहती हूँ। सी सॉल्ट जिसमें कि आपको आर्टिफिशियल आयोडीन उसके अंदर ऐड किया हुआ मिलता है, तो आपको थायराइड, गाउट जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स, आपको बोन्स की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, आपकी बोन्स वीक होने लग जाती हैं। जैसे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ओबेसिटी के रीज़न अगर ये सब हैं, स्ट्रेस होता है, या ओबेसिटी का एक बड़ा रीज़न हम इंसुलिन को भी मानते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर आपका इंसुलिन खुद का अच्छी क्वांटिटी में बन रहा है, मीन्स आपके बॉडी के शुगर को वो बढ़िया तरीके से, जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है, इंसुलिन अगर हार्मोन अच्छे से बन रहा है तो वो आपके सेल्स तक शुगर को बढ़िया तरीके से पहुंचा रहा है। बट अगर आपका इंसुलिन अच्छा नहीं बन रहा, आपके सेल्स तक आपके शुगर नहीं पहुंच रहे, तो आपकी बॉडी उस शुगर को यूज करने की बजाय स्टोर करना शुरू कर देती है और आप डायबिटिक हो जाते हैं और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर मेटफॉर्मिन जैसी चीजें आपको दी जाती है, विल्डाग्लिप्टिन टैबलेट्स आपको ऐड कर दी जाती हैं बॉडी में, धीरे धीरे बॉडी में वीकनेस आना शुरू हो जाता है। तो ये सब रीजन भी ओबेसिटी के कॉजेज के अंदर ही आते हैं। सिम्टम्स भी इसी तरीके से आपको पता चलते हैं कि हमें कैसे और क्यों पता नहीं चला। आप देखिएगा, आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, इंसोमेनिया जिसे कहते हैं, आपको नींद प्रॉपर ना आए, तब भी ये भी एक ओबेसिटी का रीजन है। ओबेसिटी में हम फीमेल्स जिसे सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं, तो इसमें एजिंग आपकी बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है। आप बहुत जल्दी आंटी लुक में आ जाते हैं। कुछ लेडीज जिनको ओबेसिटी नहीं है, जिनका वेट अगर हम बात करें कि ज़्यादा नहीं बढ़ता है, नॉर्मल रेंज में रहता है, तो वो तो मैम तक ठीक है, दीदी भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तभी आप देखेंगे कि वेट बढ़ता है तो वो आंटी लुक में आ जाते हैं और एजिंग उनके ऊपर हैवी होना शुरू हो जाती है। एंटी एजिंग आप अगर बात करें एंटी एजिंग की, तो वो भी तभी है जब आप ओबेसिटी को अपना कम करके रखते हैं। तो मॉर्निंग के अंदर अभी हम कई बार देखते हैं कि लोग बहुत फैंसी चीज़ें, हम ऑलिव विनेगर लेते हैं जी, हम तो एप्पल विनेगर लेते हैं, एसीवी लेते हैं। हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद वही पेशेंट बोलता है कि मैम मुझे तो सोर थ्रोट हो गया है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, गला खराब हो गया, आवाज़ बहुत भारी है। तो आपने कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, आपने फेसबुक पे देखा, आपने सोशल मीडिया पे देखा, आपने उस चीज़ को नोटिस किया और फटाफट से लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे भी कुछ भी देखें और उससे आप स्टार्ट कर दें। आप अपनी बॉडी टाइप को देखें, आपके लिए वो सही है या नहीं है। आपने डिटॉक्स लेना है, आप होममेड डिटॉक्स ले सकते हैं, आप सौंफ का पानी ले सकते हैं, अजवाइन का, कैरम सीड का पानी ले सकते हैं, आप दालचीनी सिनेमन वाटर ले सकते हैं, आप हल्दी के शॉट्स ले सकते हैं, टर्मरिक, जिंजर जिसे आप हल्दी की चाय भी बोल सकते हैं। सिंपल आपने पानी को बॉईल करना है, 1 पिंच उसमें हल्दी डालनी है या अदरक को साथ में बॉईल करना है, आप वो ले सकते हैं। वो आपके लिए सिंपल एक अच्छे होममेड डिटॉक्स हैं, जिन्हें आप यूज़ करें तो आपके लिए वो बेनिफिशियल भी हैं और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और बनाना भी बहुत ईजी है, टाइम सेविंग भी है।
उसके बाद आप दिन की शुरुआत जब आप करते हैं डिटॉक्स वाटर के बाद आप नट्स के साथ कर सकते हैं, जिसमें आपके एलमंड्स हो सकते हैं सॉक किए हुए। ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने हैं। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं आप उसे ओवरनाइट सोक करें। आप एलमंड्स ले सकते हैं 4-5 पीसेस। एलमंड्स मैंने जैसे रिकमेंड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कटोरी भर के रात को भिगो दी और सुबह वो पूरी कटोरी खानी है आपने, ऐसा नहीं है। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग 4 पीस 6 पीस आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपने लेने हैं, क्योंकि अगर आपने बिना गिने उनको खाना शुरू कर दिया तो आप फिर थोड़े दिनों में कहेंगे कि जी हाइपर एसिडिटी के साथ साथ हाइपरटेंशन भी हो रही है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया हमारा, तो लिपिड प्रोफाइल मैम सारा गड़बड़ आ रहा है। वो तभी आ रहा है। उसके साथ में ओमेगा 3 ओमेगा 9 रिच आप वॉलनट ले सकते हैं, अखरोट जिसे कहते हैं। वॉलनट भी ओवरनाइट आप सोक करें और मॉर्निंग में आप उसे च्यू करके खा सकते हैं। देन अगर बात मैं करती हूँ, कई बार हम बोलते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है तो आप खाली पेट गार्लिक ले लें, लहसुन की कलियां ले लें। लेकिन अगर मेरे जैसे क्लाइंट्स हों तो वो कच्चा लहसुन खाने में बहुत परहेज करते हैं। अगर मेरी बात मैं करूं पर्सनली तो मैं भी नहीं खा सकती हूँ। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि मैम हम तो रॉ गार्लिक नहीं खा सकते, तो फिर हम मेडिसिन ही ले लें। मेडिसिन लेना एक रास्ता है, एक टेम्परेरी, आप एक फौरी रिलीफ के लिए मेडिसिन को ले सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को परमानेंट क्योर करना है तो आपका लाइफस्टाइल ओके होना चाहिए। हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ, आपके आसपास में आपके लोकल फूड, लोकल ग्रेन्स, लोकल आपके जो वेजिटेबल्स, लोकल फ्रूट्स, आप उन सब चीज़ों को यूज़ करें। आप ऐसा ना करें कि बाहर से जो कोल्ड स्टोर में स्टोरेज किए हुए फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजीज आ रही हैं, आप उनको लें। गार्लिक की बात जैसे मैं अभी कर रही थी, तो गार्लिक कच्चा खाना अगर दिक्कत लगती है, आप गार्लिक की चटनी बना सकते हैं। लहसुन की चटनी खाना फिर भी कंफर्टेबल है, क्योंकि उसकी सिकाई भी हो गई है, उसका जो अरोमा है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो किसी को अच्छी लगती है और किसी को बिल्कुल नहीं लगती, तो वो चटनी में उसकी स्प्रेस हो जाती है। आप वेजेस में, तड़के में, दाल में, कढ़ी में, वहाँ तड़के में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर लहसुन की बात मैं अभी जैसे कर रही थी, उसके बाद हम बात करते हैं सीड्स की। सीड्स यानी कि बीज, जैसे अगर मैं सीड्स लगा हुआ कोई लड्डू है, बर्फी है, इस तरह का कोई स्वीट्स है, तो मेरे बच्चे अगर मैं देखती हूँ तो वो सीड्स को सभी मिठाइयों के ऊपर से रिमूव कर देते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि शायद 30-40% जो लोग हैं वो सीड्स खाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो सीड्स को भी अगर आप खाना, आपको आपके डाइट प्लान में बताया गया है कि आपको सीड्स खाने हैं, अगर डाइट प्लान में नहीं भी बताया गया तो सीड्स के अंदर क्या होता है, सेलेनियम, मैग्नीशियम, आपके सीड्स से आपका विटामिन ई पूरा रहता है, जिंक पूरा रहता है। तो सीड्स आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। तो सीड्स का आपने कैसे करना है, सीड अगर आप ले रहे हैं तो आप सीड्स को भी ग्राइंड कर सकते हैं, अपनी रोटी, चपाती, आटे में, डो में लगा सकते हैं। आप कोई स्टफ चपाती खा रहे हैं तो आपके चपाती के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर आपके सीड्स का पाउडर मिक्स किया जा सकता है। देन अगर हम बात करते हैं अभी ब्रेकफास्ट की, अभी हमने डिटॉक्स ड्रिंक की बात की, हमने बिल्कुल दिन की शुरुआत की बात की, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, एक जो आपका मेन जो आपका मील होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एक डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दही, लस्सी या दूध वाला। उसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और ये सब चीज़ें आपकी पूरी रहें। डेयरी के साथ में आप ऐड कर सकते हैं कोई भी एक गरम नाश्ता, यानी कि हॉट ब्रेकफास्ट, जिसमें पोहा, उपमा, इडली, ये सब चीज़ें, चीला, ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, डोसा, ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में आपको अलाउड है, क्योंकि ये इनमें से कुछ भी फ्राइड नहीं है, फर्मेंटेड है, कुछ आपके बेक्ड हैं, ये आपको स्टीम में रेडी होके मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। फ्रूट की सर्विंग आपके ब्रेकफास्ट के बाद आफ्टर 2 आवर आप फ्रूट ले सकते हैं। लेकिन जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग अपने काम पे चले जाते हैं, उनके पास फ्रूट्स खाने के लिए टाइम नहीं होता। अगर टाइम फ्रूट्स खाने का नहीं है तो आप उसकी जगह पे लस्सी, नींबू पानी, ऐसी सब चीज़ें ले सकते हैं। कुछ भी ऐसा लिक्विड जो आपकी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन दे, आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे और आपका जो लीवर फंक्शनिंग है, किडनी फंक्शनिंग है, वो अच्छे से रहे। देन उसके बाद हम बात करते हैं एक कंप्लीट लंच की। लंच में आपने कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको आटे आपको रिकमेंड किए थे किस तरीके से आपको आटा बनाना है, सिंगल फाइबर प्लस में व्हीट।
तो सिंगल फाइबर और व्हीट मिक्स करके जो आपने आटा बनाया उसके साथ में आप ग्रीन वेजीज ले सकते हैं, और एक हाई प्रोटीन वेजिटेबल जैसे साबुत दालें, अंकुरित दालें, ब्लैक चना, पनीर, मटर के साथ में मशरूम ले सकते हैं। तो एक हाई प्रोटीन वेज हो गया। एक बाउल उसमें कर्ड रायता आप ऐड कर सकते हैं। जो आप रायता लेना है आपने, बूंदी या आलू का रायता नहीं लेना, उसमें आप वेजिटेबल रायता ले सकते हैं, फ्रूट रायता ले सकते हैं जिसमें पाइनएप्पल रायता, पोमीग्रेनेट रायता आप वो ऐड कर सकते हैं। और वेजेस में आप उसे लौकी का, कद्दू का, अनियन का, टमाटो का, वो सब रायते आप ले सकते हैं, मेथी का, बथुआ का, ये रायता आप ऐड कर सकते हैं। देन आपके लंच कंप्लीट होने के बाद आपको आफ्टर लंच दोबारा से अगर खाने की ज़रूरत पड़ती है तो 3:30 से 4 बजे के करीब आप देखते हैं कि आपको दोबारा से भूख लगी तो आप फ्रूट सर्विंग ले सकते हैं या कुछ रोस्टेड ग्रेन्स ले सकते हैं, जिसमें रोस्टेड ग्रेन्स जो आप लेंगे तो उसमें आप रोस्टेड पीनट ले सकते हैं और रोस्टेड चना ले सकते हैं, चिक्की ले सकते हैं जो जैगरी के साथ मिक्स करके बनी हुई है, और उसके अलावा आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी के साथ में सोक्ड नट ले सकते हैं, सीड मिक्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ग्रीन टी के साथ में ऐड करनी, इवनिंग के उसमें डिटॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इवनिंग में डिनर की, तो डिनर टाइम पे आपको जो ऐड करना है, बिफोर डिनर मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ अपने सभी क्लाइंट्स को कि आप 1 ग्लास मिल्क का बिफोर डिनर भी ले सकते हैं। जो मिल्क है या तो डबल टोन्ड हो या काउ मिल्क हो, फैट फ्री मिल्क हो, तो जो भी आप मिल्क लेते हैं तो मिल्क के साथ में आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक का भी गैप आप रख सकते हैं। और डिनर आपका हाई फाइबर होना चाहिए, फाइबर रिच जो डिनर होते हैं। डिनर में मैं हमेशा प्रोटीन कम लेने की आपको हिदायत जो देती हूँ कि आपने प्रोटीन कम लेना है। तो डिनर में आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं मिक्स वेजेस के साथ में, सैलड की एक प्लेट ले सकते हैं कंप्लीट। और उसके बाद आधे से 1 घंटे के बाद जब आपका सोने का टाइम हो तब आपने क्या करना है, 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी आपने याद से पीना है, जरूर पीना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है देन यू कैन ऐड त्रिफला पाउडर और त्रिफला जूस, और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है देन ओनली हॉट वाटर, गर्म पानी। तो आप ये जो गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी के साथ में आप तुलसी ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। और रात में ग्रीन टी की आदत, चाय की आदत, कैफिनेटेड किसी भी तरह के जो ड्रिंक्स हैं उनकी हैबिट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके फिर से स्लीप डिसऑर्डर का रीज़न बनती हैं कि आप रात में अगर इतना कैफीन लेंगे तो आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी। नींद अगर प्रॉपर रखनी है तो रात में बिल्कुल भी ऐसे ड्रिंक ना लें। और अभी जैसे हमने एक डाइट पूरी डिस्कस की है कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों को किस तरीके से डाइट को मैनेज करना है नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर आप मल्टीपल डिसऑर्डर्स के साथ में हैं, आपको अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं, तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो ना करें। ये नॉर्मल पर्सन जो किसी भी तरह से आम आदमी है वो इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि मोटापे के रीज़न, मोटापे के कारण, अभी हमने जैसे आपसे डिस्कस किए, मोटापे के कारण आपको डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, एजिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं आपको, मोटापे के कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है। फीमेल्स में पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम ये भी कॉमन है जो मोटापे के साथ में पैरेलल चलती हैं। अगर किसी भी लेडी को मोटापा आता है या फैट ज़्यादा होता है तो उनको पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम उनको डायग्नोज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। अगर हम बात करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस की, तो उनके पीरियड्स, अगर लेडी के पीरियड्स हैं जो रेगुलर नहीं हैं या किसी कारण से डेट्स उनकी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ये रीज़न अगर हमें पता हो, उनका हमने यूएसजी करा रखा है, तो उनका जो डाइट प्लान है वो उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके अगर दिया जाए तो वो भी ओबेसिटी से दूर हो सकते हैं। ओबेसिटी के रीज़न बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जब तक हमें रीज़न नहीं पता, डाइट प्लान कभी भी वर्क नहीं करते हैं। डाइट प्लान तभी वर्क करता है जब आप उस रीज़न की तह तक जाते हो, चाहे वो
पेशेंट का किसी भी तरह का स्ट्रेस है, चाहे वो किसी भी तरह का और कोई रीज़न है। कुछ लेडीज स्ट्रेस रखती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का भी स्ट्रेस है कि उन्हें कंट्रोल करनी है नेचुरल चीज़ें भी। नेचुरल चीज़ें कंट्रोल कैसे हो सकती हैं? वो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं कि मेरे बच्चे का रिजल्ट आना है जी, आज मुझे चाहिए कि मेरा बेटा जो है फर्स्ट रैंक ले, लेकिन बच्चे ने अभी पासिंग मार्क्स लिए हैं, तो वो नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, नेचुरल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, तब भी उनको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो ये सारा जो स्ट्रेस है, इसको दूर करेंगे तभी आप अपने फैट से निजात पाएंगे। और इसके अलावा आप लोग अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कोई भी सवाल, कोई भी अगर होंगे तो हम उनका रिप्लाई करेंगे। मुझसे अभी एक सवाल पूछा हुआ है सुनीता जैन जी ने कि मैम आटा कितने दिनों तक एक्सपायर नहीं होता, खराब नहीं होता पीसने के बाद? सुनीता जी, जो व्हीट फ्लोर है, अगर हम गेहूं के आटे की बात करें तो वो 3 to 4 वीक्स तक खराब नहीं होता, लेकिन अगर आप उसमें कोई भी फाइबर मिक्स करते हैं, जैसे कि आप जौ का, रागी का या जवार का या कोई भी आप उसमें फाइबर मिक्स करते हैं, देन फाइबर मिक्स करने के बाद उसकी जो एक्सपायरी है वो कम हो जाती है। विदिन 2 वीक आपको वो आटा यूज करना होता है। कई बार क्लाइंट को लगता है कि आटे में किसी भी तरह की कोई भी स्मेल तो नहीं आ रही है। जरूरी नहीं है कि आटे का जो अरोमा है वो चेंज हो या उसकी फ्रेग्रेंस किसी से चेंज हो, तो आप कोशिश करें कि उसकी क्वांटिटी इतनी कम बनाएं। और दूसरा, आप कभी भी दोनों आटे और फाइबर को मिक्स करके उसको पीसने के लिए ना भेजें, दोनों चीज़ों को अलग अलग पिसवाएं, ताकि गेहूं का जो ड्यूरेशन है 1 मंथ का, तो वो गेहूं का आटा आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। और फाइबर अगर 15 डेज पे खराब हो रहा है तो आप उसे फाइबर को उसके अंदर मिक्स ना करें। नेक्स्ट जो सवाल है वो हिमांशु मिड्डा जी ने डाला है, शुगर पेशेंट्स के लिए कुछ बताएं। हिमांशु जी, आपने डायबिटीज के लिए सवाल भेजा है कि शुगर पेशेंट्स के लिए कुछ बताएं। शुगर पेशेंट्स के लिए मैं सबसे पहले बताती हूँ, कॉमन चीज़, मीठा मत खाएं। लेकिन ये तो सभी को पता है, मैंने कुछ नया नहीं बताया, लेकिन मैं नया जो बताने वाली हूँ, मीठा खूब खाएं। वो कैसे पॉसिबल है? आपने बोला कि शुगर पेशेंट, देन शुगर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, फिर भी मैंने मीठा खाने को बोल दिया। शुगर अलाउड नहीं है, लेकिन शुगर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं जो शुगर पेशेंट्स को भी अलाउड होते हैं, बिल्कुल सेफ मोड में। शुगर पेशेंट आइसक्रीम खा सकता है, शुगर पेशेंट खीर खा सकता है, शुगर पेशेंट्स हलवा खा सकता है, शुगर पेशेंट्स कैंडीज खा सकता है। हाउ, कैसे पॉसिबल है? वो तब पॉसिबल है जब आप थोड़ी सी इसके लिए मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मशक्कत करेंगे। डेली आपने वॉक करनी है, 30 to 40 मिनट जो डेली आपकी वॉक होगी, 3000 to 4000 स्टेप्स शुगर पेशेंट को डेली चलने हैं। थोड़ा सा वर्कआउट अगर वो कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट वो प्राणायाम या योगा कर सकते हैं, तो ये और भी अच्छा है। दूसरा, जो मैं उनको खीर या हलवा या ये सब चीज़ें खाने को बोल रही हूँ, तो वो शुगर की जगह स्टीविया ऐड कर सकते हैं। स्टीविया इज़ ए सेफ मोड। शुगर जो सब्स्टिट्यूट है, स्टीविया ऐड करके आप अपना कुछ भी मीठा जो आपका खाने का मन कर रहा है, वो आप वंस इन ए वीक आप उसे ऐड करें, इट विल ओके। और थायराइड पेशेंट्स के लिए शालू गर्ग का सवाल है कि डाइटरी टिप्स फॉर थायराइड पेशेंट। थायराइड पेशेंट्स के लिए कोई आप टिप्स बताएं। मैडम, थायराइड पेशेंट जो होते हैं, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, ये जो अगर हम बात करें हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, तो उनमें क्या होता है कि दोनों पेशेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक में वेट बढ़ रहा होता है और एक में वेट कम हो रहा होता है। तो आपके TSH लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका TSH लेवल जो है, आपके हार्मोन्स ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर हम बात करें क्यूसीफोरस वेजिटेबल्स की, तो थायराइड पेशेंट्स को हम क्यूसीफोरस वेजिटेबल्स, जिसमें कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, और उसमें हम बात करते हैं रेडिश यानी मूली की, और सरसों का साग यानी मस्टर्ड लीव्स, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये चीज़ें, कॉफ़ी बीन्स, चॉकलेट्स, फ्राइड फूड, मैदा प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें थायराइड पेशेंट्स को हम मना करते हैं। लेकिन एक मॉडरेट क्वांटिटी में, एक आपके बॉडी वेट और आपके TSH लेवल को देखते हुए, आपका थायराइड कितना कंट्रोल रहता है, आपके हार्मोन, आपका जो बटरफ्लाई ग्लैंड है वो आपका कितना स्टिमुलेटेड है, कितना आपका वर्किंग में है, कितना एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग
आपको मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर क्रूसीफरस वेजिटेबल खाने की परमिशन दे दी जाती है। और रो वेजेस जिनके मैंने नाम लिए हैं वो रो फॉर्म में आपको कभी भी नहीं खाने, आपका थायराइड कंट्रोल आ जाए तब भी आपको वो फॉर्म जो है जब भी यूज करना है आप उसे सोते करके, स्टीम करके, बॉईल करके, कुक करके ही खानी है। और अगर हम बात करते हैं स्पेशली फिटनेस के लिए, जब बात होती है तो सबसे पहले बात चलती है कि आप कैसे दिखते हो, कितने गुड लुकिंग हो, नहीं हो। जब डाइट ली जाती है, मुझे कई बार पेशेंट्स बोलते हैं, आते हैं जो इनका 100 प्लस वेट होता है, 120 है जी, 127 है, 136 है, 142 है। जब इस तरह के वेट के लोग आते हैं तब वो बोलते हैं कि मैम जब हम वेट कम कर लेंगे हमारी स्किन लूज हो जाएगी, हमारा चेहरा लटक जाएगा, हम बूढ़े दिखेंगे, हमारे जो लुक्स हैं वो कैसे लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बैलेंस डाइट खाते हैं, जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट खाते हैं तो आपके लुक्स पहले से बेटर हो जाते हैं, आप यंग दिखते हैं। आपको वो डाइट जो है एंटी एजिंग का काम करती है। आपको उस डाइट से आपके जो लुक्स हैं वो वेट जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आप यंग लगना शुरू हो जाएंगे। डाइट में ऐसे केसर की बात अगर मैं करूं, केसर थ्रेड्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे धागे की तरह होते हैं केसर, और उससे अगर दूध में डाल के 3 या 4 केसर का जो वो धागा है, केसर है, उसे अगर आप दूध में डाल के बॉईल करते हैं तो आप हमेशा यंग रहते हैं। हमेशा आप उसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी गर्म होती है। जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो गर्मियों में इसे यूज ना करें, अदरवाइज विंटर्स में वो लोग भी यूज कर सकते हैं जिनको एसिडिटी की दिक्कत है तो। और दूसरी जो है लुक्स की बात, तो आप एलोवेरा तो ऑलराउंडर एक हमारी हर्ब बन चुका है। एलोवेरा मुंह पे लगाने से लेके, खाने से लेके, इंटरनल आउटर, आपके बालों को धोने से लेके पैरों के नाखून तक आपको हर जगह पे यूज होता मिलेगा। जो एलोवेरा है वो भी आपको बहुत अच्छा एंटी एजिंग का काम करता है। उसे आप पल्प फॉर्म में, जूस फॉर्म में, कैंडी फॉर्म में, चपाती में, रोटी में, पराठे में, हर जगह यूज कर सकते हैं। ऐसा कैसे? एलोवेरा को आपने अपने घर पे अगर सिंपल पोट में भी ग्रो किया हुआ है, गमले में भी उगाया हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसके जो लीव्स हैं उन्हें कट करना है, साइड से उसके शेल्स उतारेंगे, जो पल्प होगा उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। आप अपने आटे में, रोटी में, पराठे में उसे डो में मिक्स कर सकते हैं। और एलोवेरा आपके बच्चे भी इस फॉर्म में खा लेंगे। बार्बीडेंसिल जो एलोवेरा है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, आप उसे लेते हैं तो वो बहुत मच बेटर है टेस्ट में। और अभी भूपेश सैनी जी का सवाल है कि उनका जो बीपी है वो कंट्रोल नहीं होता है विदाउट मेडिसिन, और उनकी एज जो है वो 48 है। भूपेश जी, अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपका, मैंने जैसे अभी सॉल्ट के ऊपर बात की थी, रॉक सॉल्ट ऐड करें अपने खाने में, हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड करें। आप ज़्यादा हाई सोडियम वाली सब्जियां जैसे कि पालक को अपने खाने में कम कर सकते हैं। आप अपने फूड के अंदर पोटेशियम रिच चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। आप बनाना डेली खा सकते हैं। कॉफ़ी अपने डाइट से कम कर दीजिए, चाय अपने डाइट से कम कर दीजिए, फ्राइड फूड कम कर दीजिए। ओके। स्वप्निल जी ने पूछा है कि स्लिप डिस्क का दिक्कत है और पेशेंट का वेट लॉस कैसे करें। स्वप्निल जी, आपका जो सवाल है कि स्लिप डिस्क में सबसे पहले रीज़न यही होता है कि जब आपका वेट ज़्यादा हो तो आपका जो डिस्क है वो नॉर्मल लोकेशन में कभी बिल्कुल नहीं आता। उसे अगर लोकेट करना है, राइट उसको लोकेट करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको वेट लॉस तो करना ही पड़ेगा। पर आपको और क्या डिसऑर्डर्स हैं इसके अलावा, आप अपने डिस्क को सबसे पहले सेट करें। आगे झुकने का काम बिल्कुल बंद कर दें। जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं वो उल्टा लेट के करने की करें, सीधा लेट के या सीधा खड़े होके कोई भी एक्सरसाइज ना करें। स्लिप डिस्क में ये सबसे पहला आपके लिए एक एडवाइस है कि आप ये सब करें। और अपने डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को कम कर दें। और डेयरी प्रोडक्ट्स आप जितना कम करेंगे, आप जो मिल्क है वो नट मिल्क यूज़ करें, कोकोनट मिल्क यूज़ करें और ओट मिल्क यूज़ करें। आपका जो स्लिप डिस्क आपने ठीक करना है, इससे आपका वेट लॉस थोड़ा स्पीड से हो जाएगा। और चंद्रेश जी का सवाल है,
कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक उनकी सिटिंग रहती है और वो स्टूडेंट हैं और उनका वेट जो है वो मैनेज नहीं हो रहा है। चंद्रेश जी, जहाँ तक सवाल की, आपके सवाल की मैं देखती हूँ कि सिटिंग तो हर बच्चे की रहती है, लेकिन एक जो सिंपल हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो टिप्स देते हैं वो यही है कि एवरी 40 to 50 मिनट, एवरी 40 to 50 मिनट आपको अपनी सीट से एक बार उठना है। या तो आप किसी से भी बात करते हैं, आप एक हैबिट बना लें, जब भी आपने किसी से फ़ोन पे बात करनी है, आपने अपने बेड पे, चेयर पे, अपने स्टडी टेबल पे बैठ के बात नहीं करनी। आपको जब बात करनी है, अपना फ़ोन उठाया, अपने कान से लगाया और आपने घूमते फिरते चलते हुए बात करनी है। इट मीन्स वो आपकी वॉक हो जाएगी। आप अगर अपने हाथ पे इस तरीके से कोई भी रिस्ट बैंड या स्मार्ट बैंड पहनते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सिर्फ फ़ोन पे बात करते हुए या सोशल मीडिया चलाते हुए भी आपने कितने स्टेप्स चल लिए। उससे आपको नेक्स्ट डे का आइडिया रहेगा कि आपने कितना फोन भी यूज किया था और आपके बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल भी रहा, सिर्फ उसका लॉस नहीं रहा आपको स्टडी में। मिल्क प्रोडक्ट कितने यूज करें, ये डी मेरिट्स की तरफ से था कि मिल्क प्रोडक्ट्स कितना यूज करें। मिल्क प्रोडक्ट की जहां तक बात है, यानी डेयरी प्रोडक्ट की बात है, जिन लोगों को लैक्टोज एलर्जी होती है उनको सिर्फ हम अवॉइड करने को बोलते हैं। मेरे डाइट प्लान में मैं हमेशा मिल्क जो है वो एडवाइज करती हूँ, क्योंकि नॉर्थ इंडियन लोग ऑलरेडी कैल्शियम डेफिशिएंट रहते हैं, D3 डेफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के पर्सन्स हैं। जो दोनों तरह के लोग यहाँ पर हैं, वो लोग अगर मिल्क भी छोड़ देंगे तो उनमें से जिनको कैल्शियम और D3 पूरा भी है उनका भी कम हो जाएगा। ओबेसिटी का एक मेन कॉज, अगर हम मेन कॉजेज की बात करते हैं तो D3 और B12 भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जिनका D3 और B12 कम रहता है, पूरा नहीं होता है, उनका भी वेट हमेशा गेन होता रहता है। उनके नर्वस सिस्टम पे हमेशा ये इफेक्ट डालते हैं। और B12 पूरा रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपके मशरूम्स में, स्प्राउट्स में, आप लीफी वेजेस में अपना B12 जो है वो पूरा रख सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 60 to 70 kg है तो आप पूरे दिन में 600 से 700 ग्राम दूध यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो टोंड मिल्क यूज़ करें। अगर आप वेट लॉस जर्नी में नहीं हैं तो आप काऊ मिल्क विद फैट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थायराइड के अंदर एक सवाल है कि थायराइड पेशेंट को कौन से ऑयल यूज करने चाहिए। थायराइड पेशेंट को, शालू जी का सवाल है ये फेसबुक लाइव पे, तो उन्होंने जो सवाल पूछा है कि कौन सा ऑयल थायराइड पेशेंट को यूज़ करना है, तो मैं हमेशा ऑर्गेनिक ऑयल की बात करती हूँ। जो आप कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा मैं अवॉइड करने को बोलती हूँ। अगर आपका TSH लेवल बढ़ता है और अगर आपका वेट भी बढ़ रहा है देन आप मस्टर्ड ऑयल को अवॉइड करें। अदरवाइज कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल बाकी सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक जूम के ऊपर हमारा सवाल है, सबसे ज्यादा कौन सा जूस है, वेट लूज कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा करते हैं। ये जिनका भी सवाल है उनके लिए मेरा जवाब ये है, वैसे तो ये बहुत अच्छा सवाल है उनकी तरफ से, लेकिन मेरी तरफ से ये रिप्लाई रहेगा कि वेट लॉस के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं होते। आप खुद एक बहुत अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट हैं जो वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको ये बोलना है शीशे के आगे खड़े होके कि वो प्रोडक्ट मैं खुद हूँ, कि वेट लॉस मैं खुद अपना कर सकता हूँ, कोई दूसरा आपका वेट लॉस कभी भी नहीं कर सकता। दूसरा आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। वेट लॉस के लिए कोई प्रोडक्ट्स अगर आते भी हैं, अगर जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर वेट लॉस के लिए लिखा होता है कि आप 24 घंटे, 48 घंटे, 1 महीना, 3 महीने, इस तरह से जो गारंटी ले लेके वेट लॉस करते हैं, वो कभी भी गारंटीज आपके वेट लॉस में काम नहीं करती हैं। आप वेट लॉस किसी प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो वो वेट गेन भी हो जाएगा, वो प्रोडक्ट आप लाइफ टाइम कभी यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप जिस शीशे के आगे खड़े हैं और जो प्रोडक्ट आपको सामने दिख रहा है वो 100% टिल लास्ट ब्रीथ आपके साथ रहने वाला है। आप उसी प्रोडक्ट को यूज करें। अपना मोटिवेशन आप खुद हैं, अपने मोटिवेटर बनिए, अपना वेट लॉस आप खुद करिए। नेक्स्ट जो सवाल है लता श्रेष्ठा जी का, हार्ट ब्लॉकेज है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 2 डायबिटिक हैं,
जो उनको डायबिटीज है वो 32 ईयर से हैं और वो डाइटरी टिप्स चाहते हैं। लता जी, एक डायबिटिक पेशेंट को अगर हार्ट प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज होती हैं, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आपके जो एंजियोग्राफी में आपको कितनी ब्लॉकेज बताई गई है, किस तरीके से। मैंने आपका एंजियोग्राफी नहीं देखा है, इको नहीं देखा है, ईसीजी में क्या चेंजेस हैं वो नहीं पता है। अगर इस तरीके का कोई भी डिसऑर्डर है तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वो ब्लॉकेज किस परसेंटेज, किस हद तक गई है। तो आपको पीटीसीए के लिए, आपको डॉक्टर्स अगर स्टेंटिंग के लिए एडवाइस कर रहे हैं तो आपको कभी देरी नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात है हार्ट ब्लॉकेज, अगर आपको नॉर्मल बताई है, आपका थोड़ा थोड़ा सांस फूलना शुरू हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू है, तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिच आप डाइट्स को ऐड करें, जिसमें आप वॉलनट ऐड कर सकते हैं, सीड्स ऐड कर सकते हैं, सॉक्ड एलमंड ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल यूज करें, घी का यूज कम कर दें। जो देसी घी आप यूज कर रहे हैं रोटी चपाती या पराठे के ऊपर, तो दिन भर में 5 ml यानी कि 5 ml से ज्यादा आपने यूज नहीं करना। 5 ml ऑयल प्लस 5 ml घी, टोटल 10 ml, और इससे ज्यादा आपने फैट्स यूज नहीं करने। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डायबिटीज उनको है तो उनको शुगर वाले ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए जिससे कि उनका शुगर लेवल बढ़े, इंसुलिन स्पाइक करे। इंसुलिन स्पाइक करना उनके लिए, उनके लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो ऐसे जो केसेस हैं उनमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको मेडिसिन पैरेलल उसमें लेनी चाहिए। दीपा जी ने पूछा है कि रेड चेरी कलर के स्पॉट्स हैं, मस्से हैं उनके गले के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, और वो जो तिल हैं वो उनके निकल रहे हैं, उसके लिए क्या करें। दीपा जी, सबसे पहले जो ये स्किन का आपको ये स्किन प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि जब आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, आपको पीसीओडी हो जाता है, तब ये आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है कि आपको रेड कलर के मस्से, दाने या इस तरह की चीज़ें आपको आना शुरू। इसके लिए एक छोटा सा टिप है, बनाना है, बनाना का जो छिलका है, शेल है, आप उसे उल्टी साइड से, इनर साइड से, जहां भी आपको तिल मस्से दिखते हैं, आप उस शेल को वहां हल्का सा रब करेंगे गर्दन पे, तो आप देखेंगे कि आपके वो तिल है, मस्से हैं, वो धीरे धीरे झड़ जाएंगे। इसके अलावा आपने अपने डाइट के अंदर फाइबर रिच चीजें लेनी है, अपने वेट को कंट्रोल करना है। पीसीओडी को आप सीड साइकिल से आप रिमूव कर सकते हैं अगर वो पीसीओडी की वजह से है तो। एक पर्सन का सवाल है, मोटापे से बचने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं। मोटापे से बचने के लिए मैं हमेशा, जैसे मेरे यहाँ तो स्लोगन है मेरे क्लिनिक पे, खूब खाओ खूब घटाओ। मोटापे से बचने के लिए खूब खाने के लिए रिकमेंडेशन होती है कि आपने बहुत सारा खाना है। क्या खाना है, उसमें फाइबर्स रहते हैं कि आप बहुत सारा सैलेड खाएं। फाइबर्स के अंदर आपकी चपातीज भी आ जाती है, ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस, आपको राइस भी आ जाते हैं। दालें आपको हाई प्रोटीन, आपके मसल्स को आपके वीक नहीं होने देती, हाई प्रोटीन चीज़ें भी आपको लेनी है। ठीक है, तो क्या नहीं खाएं की बात आती है तो हमेशा फ्राइड और मीठे की तरफ इंडिकेशन होता है, जो सबको पता भी है। लेकिन मैं मीठे के अंदर हमेशा ये बोलती हूँ कि आप एक सिंपल, एक मॉडरेट, एक आपके बॉडी के लिए जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आप ले सकते हैं। हर चीज को एकदम बंद करना, एकदम हर चीज को बिल्कुल स्टॉप करना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बारिश आ रही है तो जलेबी और पकोड़े खाने हैं तो खाने ही हैं, पर क्वांटिटी की तरफ ध्यान रखें। एक सवाल और है मेरे पास, जॉइंट पेन, बैक पेन अगर ज्यादा रहता है तो उसके लिए क्या करें। तो अगर जॉइंट पेन, बैक पेन ज्यादा रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं।
अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है ओबेसिटी के ऊपर चल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, तो अब हम बात करते हैं फिटनेस की। तो फिटनेस के अंदर क्या हो रहता है कि जब आप मोटापा कम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डाइट, उसके लिए ओनली डाइट से आप देखें कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली डाइट उठा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिटनेस के लिए एटलीस्ट आपको 20 to 30% आपको अपने डाइट के साथ में एक्सरसाइज वर्कआउट भी इंक्लूड करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू टाइम। आपके पास किस तरीके से कितना टाइम है, आप किस एज के हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस तरीके से आप अपने वर्कआउट को आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपने मॉर्निंग वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, या आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, तो इस तरीके से आप अपने फिटनेस की तरफ गौर कर सकते हैं। तो मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक के साथ में हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि ये एक ऐसा आपका वर्कआउट है मॉर्निंग वॉक अकेला, जिसमें आप कभी भी बोरियत फील नहीं करते, कभी भी ये आपका जो वॉक है वो स्किप नहीं होता। वॉक ऑलमोस्ट लोगों का स्किप तब, एक्सरसाइज जिम वो स्किप तब हो जाते हैं जब वो बाहर जा रहे हैं, कहीं वो आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं आपके टूरिंग है। लेकिन वॉक आपकी स्किप इसलिए नहीं होती, आप कहीं भी जाएं, थोड़ा सा भी आप चल लेते हैं, या थोड़ा सा भी आपको बिल्डिंग में जाना है, 2-3 फ्लोर आप लिफ्ट ना यूज़ करें। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पार्किंग में जहां खड़ी हो रही है, आप बिल्कुल ना कहें कि मुझे ऑफिस तक ड्रॉप करके बाद में पार्किंग में लेके जाओ। आप खुद भी पार्किंग तक साथ जाओ, बाकी का डिस्टेंस आप पैदल चल के आओ। तो उतने में भी आप देखेंगे आपके बॉडी को जितने स्टेप्स की नीड थी, आपने वो स्टेप्स चल लिए हैं और आपकी बॉडी का वर्कआउट एक्सरसाइज हो रही है। और आपकी बॉडी फिटनेस के लिए आपने सिर्फ इतना सा टाइम दे दिया अपने सिर्फ काम के बीच में से, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कई बार हम देखते हैं जो लोग बहुत बिजी होते हैं और हमें लगता है कि वो अपने लिए कब टाइम निकालते हैं, और वो बहुत फिट रहते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, गुड लुकिंग दिखते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो सालों से जिम कर रहे हैं, सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनका फिर भी पेट बाहर निकला हुआ है। पहले सेठी जी ने एक स्लोगन, एक मतलब एक शेयर टाइप में बोला था, जिसमें वो बोल रहे थे कि जिन लोगों का पेट आगे निकल गया वो खुद पीछे रह गए हैं, और जिन्होंने आगे जाना उनका पेट पीछे होना चाहिए। वो उनकी जो पर्टिकुलर लाइन्स है वो मुझे याद नहीं है, पर लेकिन उन लाइनों का जो मतलब था वो बहुत गहरे से था कि आपको अगर आगे जाना है तो अपने पेट को पीछे रखना है। तो पेट पीछे तभी रहेगा जब आप खुद अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे, जब आप खुद ये आप दूसरों को रियलाइज कराएं कि मैं कितना फिट हूँ और मुझे देखकर बाकी लोग भी फिट हों। ये चीज़ें आप कहीं भी जाते हैं, आपको हमेशा ये चीज़ें आपके साथ रहती हैं। आप फ्लाइट में हैं, आप ट्रैवल में हैं, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपनी फूड में से चॉइस करनी आनी चाहिए कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप घर से खा के जाओ, आप हमेशा टिफ़िन पैक करके जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बाहर हो, आउटिंग पे हो, आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जब ऑर्डर कर रहे हो तो आपने क्या ऑर्डर करना है। आपने स्टीम्ड फूड खाना है, आप इडली सांभर ऑर्डर करें। आपको लग रहा है कि थोड़ी सी भूख लगी है, आपने इडली सांभर ऑर्डर कर लिया, आपने सैंडविच, आपने ब्राउन ब्रेड का ऑर्डर कर लिया, या आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे आज चपाती खानी है, आप मिसी रोटी ऑर्डर कर सकते हैं। जरूरी है आपने नान ही ऑर्डर करना है, आपने मैदा खाना है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आप किसी शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे आप चीला ले सकते हैं, आप वहाँ पे डोसा ले सकते हैं, आप वहाँ रोस्टेड स्नैक्स हैं, बारबेक्यू है, आप तंदूरी स्नैक्स ले सकते हैं, आप ऐसी सब चीज़ें ले सकते हैं। आप सिजलर ले सकते हैं, जिसमें कि आपके पास सारे ऑलमोस्ट ऑप्शन, आपके बारबेक्यू के ऑप्शंस है, जिसमें रोस्टेड है, तंदूरी है, आप वो सब चीज़ें ले सकते हैं। आपने नॉनवेज भी खाना है तो आप ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं, लेमन चिकन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ग्रेवी चिकन खाएं या आप फिश पकोड़ा ही खाएं, आप तवा फ्राई खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके छोटे छोटे सिलेक्शंस जो हैं वो आपके फिटनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपको सिर्फ चॉइस करनी आनी चाहिए, आपका मेन्यू आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे क्या ऑर्डर करना है, क्या खाना है, मुझे पता होना चाहिए। मील स्किप करने की जो हैबिट है, बहुत सारे लोगों को मील स्किप करने की हैबिट होती है कि सुबह का ब्रेकफास्ट तो छोड़ ही दो, सीधा लंच से स्टार्ट होते हैं। मैं तो एक टाइम खाना ही नहीं खाता क्योंकि मेरा वेट बढ़ा हुआ है। तो एक टाइम खाना ना खाना आपके वेट बढ़ने का मेन रीज़न है।
वो खाना आपने खाना है। जब तक आप अपना प्राइम फूड, आप अपना पहला खाना आप उससे एक किंग साइज नहीं रखते, तब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्लोटिंग होना तो शुरू से ही, सुबह से ही स्टार्ट हो गया। एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक होना, ब्लोटिंग होना, ये सारे रीजन आपके खाली पेट के कारण है। अगर आप ये सारी चीज़ों की तरफ नोटिस रखते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ता। आप प्रॉपर तरीके से खाते रहते हैं, आपकी बॉडी का अंदर का जो साइकिल है वो कंप्लीट चलता रहता है। उस साइकिल को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत तो होती है। जितने भी हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, जितनी भी हमारी मशीनरी है, वो मशीनरी को अगर आपने वर्किंग में रखना है तो फ्यूल ज़रूर दें। वो फ्यूल अगर जाएगा तभी आपकी मशीनरी ओके रहेगी। तो इस फ्यूल से ही आपकी बॉडी में ओबेसिटी, फिटनेस, ये सारी हमारी जो कैंप के आज के हमारे टाइटल थे, मुझे लगता है कि मैंने सारे कवर अप कर दिए हैं। फिर भी आप लोगों के जो सवाल थे, मैंने कोशिश की है सभी सवालों के जवाब देने की। उसके बावजूद अगर जो सवाल रह गए हैं उनकी हम कोशिश करेंगे बाद में कमेंट्स में आपको देने की या नेक्स्ट वीडियो में आपको देने की। रात के खाने की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमारे सेठी जी का सवाल है कि मैडम रात का खाना कितने बजे खाना चाहिए। रात का खाना अगर नॉर्मल आपका रूटीन है 9 to 5 वाले हैं, 9 to 9 वाले हैं, अगर आपका ऐसा रूटीन है तो एक पर्टिकुलर जो रात का खाने का जो टाइम होता है वो अप्रॉक्स 7 PM to 8:30 PM रहता है। उसमें वो तब रहता है जब आपके सोने के टाइम 10:30 to 11 है। आपको रात को सोने से लगभग 2 से 2.5 घंटे पहले अपना जो मेन मेन्यू डिनर है, मेन कोर्स है, वो ले लेना चाहिए। उसके बाद क्योंकि आपको आदत है सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट रहने की, तो आप लोग खाना खाते ही अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं, सामने टीवी चल रहा होता है, हाथ में मोबाइल चल रहा होता है, ये सारा आपने करना होता है। तो 2 घंटे आपको तो पता ही नहीं चलते कब पास हो गए और कब आप बिस्तर पे जाके सो गए हैं। तो इसके लिए कोशिश करें कि रात का खाना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट है या जिनका रात का, उन सब लोगों के लिए ये टाइमिंग कभी भी सूट नहीं करती है। नॉर्मल जिनका डे टाइम रहता है उन लोगों के लिए ये टाइमिंग सूट करती हैं। तो 7 to 8:30 डिनर उनका होना चाहिए। ब्रेक लंच की बात करें तो 1 PM to 3 PM, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये टाइम बेस्ट टाइम है 1 to 3। और ब्रेकफास्ट की बात करें तो बिफोर 10 आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। बिफोर 10 अगर आप ब्रेकफास्ट ले लेते हैं तो आप बाकी के मील्स के अंदर एक गैप मेंटेन रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ब्रेकफास्ट डिले किया तो आपका लंच डिले हो गया, लंच डिले हो गया तो आपका डिनर डिले हो गया। जैसे जैसे आपका फूड डिले होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर पे, किडनी पे, वहाँ वाइटल ऑर्गन्स पे आपके फैट आना शुरू हो जाता है और आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसकी बात हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको बेली फैट आना शुरू हो जाता है। आपका खाना उतना ही है, पर्टिकुलर उतना ही फूड आप ले रहे हैं, सिर्फ टाइम की गड़बड़ होने से आपका वेट बढ़ने लग गया है। काफ़ी सारे लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, मैम मेरे को तो पता ही नहीं चला मेरा वेट बढ़ा क्यों और कब और कैसे, क्योंकि मैं तो देखो 2 ही रोटी खाता हूँ या खाती हूँ, मैं तो ज़्यादा खाता ही नहीं हूँ। अगर आप एल्कोहलिक हैं तब भी अगर आप टाइम से अपनी सब चीज़ों को शेड्यूल रखते हैं, प्लान रखते हैं, तब भी आप अपने वेट को, अपने बेली फैट को मैनेज करके रख सकते हैं। इसके अलावा एक पेशेंट ने और सवाल पूछा हुआ है कि मैंने जिनसे पूछा था कि उनके एंजियोग्राफी में उनकी ब्लॉकेज डॉक्टर साहब ने कितनी बताई है, तो वो बता रहे हैं कि उनको 70% ब्लॉकेज है और स्टंट उनको अभी डल नहीं सकता है और वो मेडिसिन पे हैं। लेकिन स्टंट ना डलने का रीज़न क्या है वो उनके कार्डियोलॉजिस्ट को ही पता होगा। इनको इतना, लता जी को वो चीज़ नहीं क्लियर है कि स्टेंटिंग क्यों नहीं हो सकती है उनकी। तो मैडम हमेशा इस चीज़ को आपने बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि इनके लिए बैड फैट्स हमेशा ही हार्मफुल रहेंगे। बैड फैट्स इन द रिफाइंड ऑयल्स कभी भी नहीं लेने, जंक फूड कभी भी नहीं लेना, पैकेट फूड कभी भी नहीं लेना। और आप हमेशा ध्यान रखें प्रिजर्वेटिव वाले जो भी खाने हैं जो पैकेट्स में प्रिजर्व होके आ रहे हैं, जिनकी एक्सपायरी 6 मंथ, 9 मंथ्स, 1 ईयर है, वैसे वाले खाने आपने उनको कभी भी नहीं देने। और दूसरा, आपने रिफाइंड फ्लोर भी यूज़ नहीं करना,
पैकेट वाले बिस्किट्स, क्रंचेस, मंचेस, माउथ मंचेस, वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। जो भी आप रोस्टेड स्नैक्स लें वो आप घर पे ही रोस्ट करें, घर पे ही बनाएं, उनके लिए जो भी चीज़ें आपने बनानी है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स का भी स्पेशल ध्यान रखें। उनको आप फर्मेंटेड फूड दें, इडली दें, ढोकला दें, पोहा दें, आप उन्हें उत्तपम बना के दें, अप्पे दें। उनके लिए ऐसी सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी जो बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं, और उनको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और उनकी फूड क्रेविंग्स भी नहीं रहेंगी, क्योंकि डेली एक नया फूड नए तरीके से उन्हें मिलेगा। हर वक्त ऐसा पेशेंट आपकी रोटी और चपाती के ऊपर बिल्कुल नहीं रहने वाला है, तो आप उनकी इन सब चीज़ों की केयर रखें। गुड फैट्स अपने डाइट के अंदर ऐड रखें। हाँ, और अस्थमा प्रॉब्लम में रहने दो। मेरे पास अभी कुछ सवाल हो रहे हैं। बलदेव जी हैं और सुषमा जी हैं। बलदेव जी का तो जो सवाल है वो है कि वो हार्ड ड्रिंक्स के साथ अपना डेली डाइट प्लान पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। अभी जैसे मैं बात कर रही थी अल्कोहलिक पर्सन्स की, अल्कोहलिक पर्सन्स अपने डाइट प्लान को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सिंसियर होते हैं अपने डाइट को फॉलो करने के लिए, क्योंकि उन्हें जब पता है कि हमें अपना अल्कोहल इनटेक भी करना है, हमें अपने हार्ड ड्रिंक्स भी लेने हैं, तो हमें डाइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी है और अपने लीवर को भी फिट रखना है। आप उसमें क्वांटिटी अपने हमेशा अपनी क्वांटिटी की तरफ ध्यान जरूर रखें कि आपको क्वांटिटी आपके डाइटिशियन ने, आपके एडवाइज़र ने आपको कितनी रिकमेंड करी हुई है, आपके वेट के हिसाब से, आपके बॉडी में कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है, आपका लीवर फैटी तो नहीं है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अभी मुझे ये नहीं पता है बलदेव जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका बॉडी वेट कितना है मुझे ये भी आइडिया नहीं है। मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि अगर आप हार्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो 60 to 90 ml आप अपना ड्रिंक लें। आप अपने जो पैक साइज बनाते हैं, आप अपना जो शॉट बनाते हैं वो 30 ml का बनाएं। दूसरों के साथ जब आप कंपनी करते हैं तो आपके भी 3 ग्लासेस हो गए हैं 30 ml के 90 ml में। उसके साथ आप पनीर टिक्का, दही भल्ले, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। स्प्राउट्स खा सकते हैं जिसमें कि आप सैलड ज़्यादा लें, स्प्राउट कम लें। दूसरा, आप उसके साथ में कोई भी मूंग चिल्ला पनीर स्टफिंग के साथ में ले सकते हैं। और आप डाइट प्लान की बात करते हैं, जिस दिन आपने हार्ड ड्रिंक लेना है उस दिन का आपका लंच थोड़ा लाइट रखें। डिनर में आपने जो ड्रिंक के साथ में ले लिया उसके बाद आप अपने आप को सफिशिएंट रखें। उसके बाद दोबारा से डिनर की प्लेट पे ना बैठें। सैलड उस टाइम पे भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, सैलड का इंटेक बढ़ा सकते हैं। और उसमें सोडा मिक्स करने की बजाय आप बिस्लरी या वाटर, जो भी आपके पास पानी आपके पास जो भी है वो सिंपल आपने पानी ऐड करना है, सोडा आपने मिक्स नहीं करना। भले ही आप डायबिटिक हैं नहीं हैं, हाइपरटेंसिव हैं नहीं हैं, आपने सोडा मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। देन जो एक सवाल है सुषमा जी का, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है और उनसे वॉक नहीं होती है, तो वो बोलते हैं कि मुझे फिर क्या करना चाहिए। सुषमा जी, सबसे पहले आपको अपना अस्थमा क्योर करना चाहिए। सिंपल एक छोटा सा डाइटरी टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मॉर्निंग में आप एक सिनेमन वाटर लें, आप दालचीनी का पानी लें। दालचीनी पाउडर की बजाय स्टिक फॉर्म में जो आती है, साबुत जो दालचीनी आती है, आपने 1 इंच का एक स्टिक लेना है। नियर अबाउट 200 ml पानी के अंदर आपने ओवरनाइट सोक करके उसे छोड़ना है। मॉर्निंग में सिंगल एक बॉयल दिलाना है, उसको काढ़ा नहीं बनाना। आपने बॉयल करने के बाद उस डिटॉक्स ड्रिंक को यानी कि सिनेमन वाटर को पीना है। और अपने डाइट के अंदर से रेड चिली पाउडर को हटा के ब्लैक पेपर को ऐड ऑन करना है, वो एंटी एलर्जिक रहती है। तो आपके अस्थमा की प्रॉब्लम में आप देखेंगे विद इन 2 वीक आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे। और अभी जो आप लिख रही हैं कि आप वॉक नहीं कर पा रही हैं, आफ्टर 2 वीक आप लिखेंगे कि मैम मैं तो 3000 स्टेप्स अब चलने लगी हूँ, सिंपल इतने से टिप के साथ। अदरवाइज आप अपना कस्टमाइज प्लान ले सकते हैं। मेरे पास जो जो सवाल यहाँ आते रहे मैंने कोशिश की सभी लोगों को जवाब देने की। मुझे लगता है कि अब हमारा टाइम कंप्लीट होने वाला है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो की मैक्सिमम शेयरिंग करें। और आपको तो इसी के साथ मैं यहाँ पर
लॉयंस क्लब सिरसा ग्रीन का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसमें हम विपिन मेहता जी, नरेश सेठी जी, तरसेम गोयल जी, देवेंद्र बंसल जी, आर.के. शाह जी, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इस तरीके के प्रोग्राम्स अगर आप शेयर करेंगे, अगर आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा, तो ये लोग दोबारा भी ऐसा स्टेप उठाने की सोचेंगे कि हम लोगों को पब्लिक के लिए ऐसा फिर से करना चाहिए। और आप ऑनलाइन ऐसी फैसिलिटी आप लोगों को कैसी लगी, आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। और मैं माइक जो है हैंड ओवर करना चाहती हूँ नरेश सेठी जी को। थैंक यू सो मच मैम पूजा बंसल जी। और अभी ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे क्लब के प्रेसिडेंट, लायंस क्लब सिरसा ग्रीन के प्रेसिडेंट लायन तरसेम गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स अपना 1 मिनट में सबको करें, और इसी के बाद प्रोग्राम वाइंड अप करने जा रहे हैं। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए तरसेम गोयल जी। लायन क्लब सिरसा ग्रीन द्वारा आयोजित ओबेसिटी एंड फिटनेस अवेयरनेस कैंप में मैं धन्यवाद करता हूं डाइटिशियन पूजा बांसल जी का। इन्होंने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर लॉयन आर.के. शाह जी का, विपिन मेहता जी का, नरेश सेठी जी, देवेंद्र बंसल जी एंड ऑल टीम ऑफ लायन क्लब सिरसा ग्रीन। और मैं धन्यवाद करता हूं IT टीम ऑफ MD वाईकॉल में भूपेश जी, हिमांशु जी, राजविंदर सिंह जी और राजेश जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया आज सेटअप दिया। थैंक यू।